हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी पैंतरा क्लास। एंड नाउ अब स्टार्ट करना है हमें आज एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो टॉपिक चल रहा है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सबसे बड़ी चीज़ है, पहले इससे हमने लास्ट वीडियोज में हमने सोडियम वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने एक्सप्लेन करा था। उस वीडियो में वो जाना था कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दैट मीन्स वहाँ पे एक चीज़ आई थी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर रहे थे सोडियम कार्बोनेट में, लाइक अब आप ये जानते हो कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब सोडियम कार्बोनेट में आप क्या करते हो, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स मिलाते हो, देन आपका बनता है सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बनता है। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, और ये क्या है, एनहाइड्रेस है। क्या है, एनहाइड्रेस है। दैट मीन्स इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। जब इसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट किया, जब मिलाया, मिक्स किया, देन फिर हमारा क्या बना, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बना। और यही जो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है यही हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। तो ये तो हम लोगों ने वॉशिंग सोडा के रिगार्डिंग पढ़ा था। तो इसमें एक चीज़ आती है 10.10H2, ये क्या होता है, इसी के रिगार्डिंग एक ये टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, जैसे हमने यहाँ पे वॉशिंग सोडा के रिगार्डिंग पढ़ा, अभी पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे ऐड होते हैं, कैसे लॉस करते हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे उसी चीज़ के रिगार्डिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक कंसेप्ट है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि होता क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फिक्स नंबर इन सॉल्ट। सॉल्ट के अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो एक फिक्स नंबर में, ठीक है, तो दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये कहा जाता है। ठीक है, सो इसमें एक एग्जांपल दी आपका एनसीईआरटी, जब आप उठाओगे तो उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है कि कॉपर सल्फेट है। अगर कॉपर सल्फेट, इसको आप देखो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी कहोगे, बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को जो हम हीट कराते हैं, एक टेम्परेचर देते हैं, लाइक इतना टेम्परेचर देते हैं कि इसके अंदर से जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो रिमूव कर जाए, तो आपका क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट बन जाता है। कॉपर सल्फेट का मतलब हुआ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। क्यों क्यों एनहाइड्रस है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसके अंदर क्या है, पानी की मॉलिक्यूल्स गायब हो चुके हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स गायब हो चुके हैं, सो इस वजह से। ठीक है, तो ये इसको हम आप हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, या फिर आप इसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी कह सकते हो। पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी कॉपर सल्फेट तो ले ही लो, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, ये चीज़ होती है, इसी को हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहते हैं। जब इसको हम हीट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़, ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि सॉल्ट के अंदर फिक्स्ड नंबर में अगर प्रेजेंस ऑफ वाटर रहे तो उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सॉल्ट के अंदर, दैट मीन्स अब एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि सॉल्ट के अंदर वाटर का प्रेजेंस रहता है तो उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और हाइड्रेटेड कब कहते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहे, हाइड्रेटेड तब कहेंगे। ये आपका क्या, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो हाइड्रेटेड अगर है तो दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स है। और अनहाइड्रेस है, अनहाइड्रेस दैट मीन्स वो क्या होता है आपका, अनहाइड्रेस मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपका ये अनहाइड्रेस है। क्या है, एनहाइड्रेस है। ओके, और एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, इसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को मिलाया है। यही कैसे फॉर्मेशन करते हैं, देख लो वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, Na2CO3। अब Na2CO3 कहाँ से निकलता है ये भी पता होगा, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं फिर से आप एक बार रिमाइंड करूँ कि क्या हमने बताया था। चलो मैं बता देता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट कराते हैं तो आपका सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3, इसको जब हीट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता था। यही सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता था। इसमें हमें क्या करना होता है, इसको वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाएंगे, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो हमारा ये बनेगा वॉशिंग सोडा। क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, यही बनता था। तो अब क्लियर हो गया, आई होप कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ है इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हाँ, इसमें एक चीज़ है कि अभी पहचानोगे कैसे कि कॉपर जो सल्फेट है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वेट होगा डेफिनेटली।
हाँ, हल्का फुल्का वेट होगा। और ये आपका कॉपर सल्फेट ये ड्राई होगा, कंप्लीटली ड्राई पाउडर फॉर्म में आप समझ सकते हो। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा कॉपर सल्फेट के अंदर, तो किस कलर का शो दिखेगा? ब्लू कलर का। अगर ब्लू कलर का शो कर रहा है कॉपर सल्फेट, दैट मीन्स आप समझ जाओ कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और अगर वो ग्रे वाइट, हल्का फुल्का ग्रे और वाइट दिख रहा होगा, तो आप समझ जाओगे कि वो क्या होगा? एनहाइड्रेस होगा। दैट मीन्स उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को पहचानना है और अनहाइड्रेटेड अनहाइड्रेस कॉपर सल्फेट को पहचानना है। तो कैसे पहचानोगे? तो उसको पहचानने का एक ही तरीका है, एक तरीका है, क्या है? कोई ब्लू कलर में होगा आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर उसके अंदर प्रेजेंट होंगे कॉपर सल्फेट के अंदर, तो दैट मीन्स वहाँ पे वाटर ब्लू कलर शो करेगा। और जहाँ पे वो एनहाइड्रेस होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वो ग्रे वाइट कलर में आएगा। ठीक है, मैक्सिमम वाइट कलर में ही आएगा। तो इस तरह से आप पता चल सकता है आपको कि कॉपर सल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल्स है या नहीं है। तो यही, जब वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सॉल्ट के अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ अब इसी टॉपिक से रिगार्डिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे, जो अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन अगर जानना, वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हो कि कहाँ पे यूज किया जाता है। नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पीओपी लगाया जाता है, या फिर आपकी फ्रैक्चर्स हुए रहते हैं तो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, जिससे कि क्या होगा आपका, वो आपके हैंड जो होंगे वो अपनी सही जगह पे आ जाएंगी, पोजीशन उनकी सही हो जाएगी। सो इस वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है जब भी आपका फ्रैक्चर्ड होता है, ब्रोकन, टूट जाता है देन। तो अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब ये चीज़ डॉक्टर यूज करते हैं तो हमें जानना पड़ेगा ना कि प्लास्टर ऑफ, जानना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में दिया हुआ है, सो हम जानेंगे। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है? तो वो कैसे होता है? जिप्सम होता है। जिप्सम किसे कहते हैं? CaSO4 2H2। ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट। अब ये क्या होगा? अब यहाँ पे सीधी सी बात है, वाटर मॉलिक्यूल्स है तो आप क्या कहोगे? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को जब हम 373 केल्विन पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, देन हमारा फॉर्मेशन क्या होता है? CaSO4 हाफ H2 का फॉर्मेशन होता है। यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ हाइड्रेटेड है, प्लस 1/2 H2 क्या होगा? रिमूव कर जाएगा, इसको आप हटा दो, रिमूव कर जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है ये आपका क्या है? एक तरीके ये जिप्सम है। क्या है? जिप्सम है। ठीक, केमिकल फॉर्म नाम है, अगर इसका केमिकल नाम नेम जानना चाहोगे तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड है, या हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ओके, नाउ ये क्या है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नॉर्मली जो नाम आपको जानते हो इसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कह सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड देन जो वाटर इसका जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, क्योंकि इसमें हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पढ़ रहे हो, क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बात समझ में आ रही है ना? और देन यहाँ पे 1.5 H2 जो वाटर को रिमूव कर जाएगा। तो यहाँ से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन करते हैं। किससे? जिप्सम से। तो सीधे सी बात है, अगर आपको मैं पूछूंगी जिप्सम क्या, तो जिप्सम दैट मीन्स CaSO4.2H2O जो है आपका जिप्सम होता है। जब इसको हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे या 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है, प्लस हाफ H2O रिमूव कर जाता है। ये एक रिएक्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन का। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होगा। और ये किस फॉर्म में होगा? पाउडर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? व्हाइट पाउडर के फॉर्म में। व्हाइट पाउडर के फॉर्म में, या इसको आप व्हाइट सीमेंट भी कह सकते हो, कहा भी जाता है। व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, व्हाइट सीमेंट के फॉर्म। इसका यूज आपको वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है।
एंड फ्रैक्चर्ड बोन को सही पोजीशन पे लाने के लिए किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस होते हैं ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो अब ये तो हो गया कि हाँ भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ये तो 373 केल्विन की बात है कि 373 केल्विन पे अगर हम कर रहे हैं, 373 केल्विन पे अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा क्या बन रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है। अगर मोर देन हुआ टेम्परेचर, तो जब मोर देन टेम्परेचर होगा तो दैट मीन्स कि ये हाफ H2O भी क्या हो जाएगा, ये हाफ H2O भी रिमूव कर जाएगा। लाइक अगर हम यहाँ पे CaSO4 लें, CaSO4, ठीक है, इसमें .2H2O, और अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर दे दें मोर देन 373 केल्विन, या आप टेम्परेचर मोर देन 373 केल्विन, 373 केल्विन अगर टेम्परेचर दे रहे हैं तो दैट मीन्स ये पूरे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये रिमूव कर जाएगा और बचेगा आपका CaSO4 प्लस 2H2O। जब ये रिमूव कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एनहाइड्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनहाइड्रेस कैल्शियम सल्फेट। क्या, एनहाइड्रेस कैल्शियम सल्फेट, जो कि यूज करने लायक भी नहीं रहेगा। सो इस वजह से हम उसको 373 केल्विन पे यूज करते हैं कि उसमें हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होने चाहिए, और जो हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है कैल्शियम सल्फेट में, उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन। अब मैंने बताया कि लाइक यूजेस जब करा जाता है उनका, तो डॉक्टर्स यूज करते हैं, या फिर हम वॉल्स में डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कैसे किया जाता है। तो देखो, आप जनरली जिप्सम जो होता है हार्ड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, हार्ड फॉर्म में। तो अब हार्ड फॉर्म में, अब यही चीज हम करेंगे। लाइक जिप्सम है, ये पाउडर के फॉर्म में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके पास किस फॉर्म में होगा, डॉक्टर के पास किस फॉर्म में रहता है, पाउडर के फॉर्म में रहता है। तो जब पाउडर के फॉर्म में रहेगा तो देन अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, फिर से उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाने पड़ेंगे। कितने, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स। चलो छोड़ो, पहले ये सब पहले ही समझ में आ गया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। हम अगर इस 373 केल्विन पे करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होगा, और अगर मोर देन टेम्परेचर करेंगे 373 केल्विन के, तो जो आपका बनेगा एनहाइड्रेस कैल्शियम सल्फेट बनेगा, प्लस 2H2 वाटर जो हो जाएगा वो रिमूव कर जाएगा उस कैल्शियम सल्फेट से। तो ये एनहाइड्रेस कैल्शियम सल्फेट हुआ, जो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट हुआ, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट हुआ, ठीक है। सो अब हम एक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे कि एक्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन। नाउ अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें जो क्लियर होती रहनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये सब पेपर में आता है, डायरेक्ट फॉर्मूले जो पेपर में आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पूछ सकता है कि व्हेन हीट, तो आप जिप्सम को जब एट हीट करोगे टेम्परेचर 373 केल्विन पे, देन फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ना अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन क्या है भाई, CaSO4 हाफ H2, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसको हम क्या करेंगे, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितना मिलाएंगे, तो 1.5 H2O मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे, 1.5 H2O वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाएंगे। और जैसे ही मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा CaSO4 2H2। यही जो होता है एक्शन ऑफ, इसी को कहते हो आप एक्शन ऑफ POP, एक्शन ऑफ POP, ठीक है। तो जब एक्शन ऑफ POP का मतलब, POP का जब हम यूज कर रहे हैं कैल्शियम सल्फेट का, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कर रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कर रहे हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, जिप्सम बन रहा है। क्या बन रहा है, जिप्सम बन रहा है, जिसका कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इसका नाम होता है केमिकली, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। और ये आपका क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो ये जिप्सम, और यही जब हम हम जब फ्रैक्चर होता है तो सही पोजीशन पे, इसको फिक्स पोजीशन पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड करते हैं। जैसे करते हैं तो फिर बाद में क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। वो हार्ड सरफेस में था, हार्ड, अभी तो हार्ड मास बन सकता है, हार्ड मास, या फिर आप हार्ड बॉडी कह लो, हार्ड सरफेस, ठीक है। तो हार्ड सरफेस बन जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका कैल्शियम पीओपी का यूज होता है। इवन यहाँ पे ही नहीं, लाइक अब ये मैंने कहा कि एक्शन ऑफ पीओपी है, तो दैट मीन्स ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारे उसी चीज़ के लिए होगा, लाइक फ्रैक्चर्ड हो गए तभी, लाइक सीलिंग वॉल्स करना रहता है तो उनके लिए भी जब डेकोरेटेड करना होता है वॉल्स को, तो वहाँ पे भी यूज किया जाता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड करता है तो जिप्सम के फॉर्म में आता है और ये हार्ड सरफेस में नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, हार्ड सरफेस के नेचर में कन्वर्ट किया हो जाता है। इस वजह से यही इसका एक्शन यूज होता है, यही इसका एक्शन है। और यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो सीधी सी बात है, यूज जो होता है वो आपकी दो जगहों पे होते हैं, मैक्सिमम बहुत जगह पे होती है, लेकिन यूज जो पहली होती है फॉर फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन को सही करने के लिए यूज करी जाती है। और सेकंड फॉर डेकोरेटिंग वॉल्स एक्सेट्रा। तो ये आपके यूजेस हैं, ये आपके क्या है, एक्शन ऑफ पीओपी है। हमें फॉर्मेशन ऑफ पीओपी भी पढ़ लिया, तो इसी के साथ इस चैप्टर की सीरीज कंप्लीट हो गई। जो भी सॉल्ट्स केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट जो था वो भी टॉपिक सारे क्लियर हो गए। हमने सारी चीज़ें पढ़ी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन पढ़ा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट में, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन पढ़ा, इवन हमने वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन पढ़ा, इवन हमने बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन पढ़ा, एंड फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, एंड नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा। कि ये सारे जो है कहाँ केमिकल्स है, कहाँ से निकलते हैं, फ्रॉम कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट के हेल्प से हम इनको फॉर्मेशन करते हैं किसका, केमिकल्स का। तो ये सारे एग्जांपल्स है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। हमने इसके रिगार्डिंग सारी चीज़, एसिड के रिगार्डिंग में हमने वीडियोस करी हैं, बेसिस के रिगार्डिंग, सॉल्ट्स के रिगार्डिंग कि सॉल्ट पर्टिकुलर एक वीडियोस बनाई गई, आप इसमें चेक कर सकते हो। एंड आई होप कि ये सारी चीज़ समझ में आई होगी कि पीओपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्शन क्या है पीओपी का, यूज कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें क्लियर कर लिया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर एक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड थैंक्स।